परमानेंट अत्याचार अगर खत्म करना तो सबको बुद्धिज्म में जाना पड़ेगा। मत हमारे ज्यादा हैं, लेकिन लोगों के पास वो सोच नहीं है। पूरा बहुजन समाज चल रहा है, ये संस्कृति उनकी नहीं है। जहां पिटाई होती है क्यों जाते हैं बार बार? नेशनल मीडिया जिनको बोलते हैं, वो पूरा मीडिया है, वो भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। सब निकाल दिया, भगवान भगवान बोलते बोलते सब निकाल दिया। जो सुप्रीमो मायावती ने बनवाया था, आज यहाँ पे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के संरक्षक में और भंते राहुल के संरक्षक में चक्रमण ध्यान साधना व विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। और 11 दिन का ध्यान साधना केंद्र शिविर चल रहा था बवाना में, और वही भंते लोग आज यहाँ पर मौजूद है जो विश्व शांति के लिए आज प्रार्थना करने आए हैं। और पूरी राजेंद्र पाल गौतम की टीम यहाँ मौजूद है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है उसको करने का आखिर क्या मकसद था, विश्व शांति के लिए प्रार्थना किस तरीके से होती है, और बुद्धिज़्म को किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजनों के लिए मजबूत धम्म का एक पद तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ठाना है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। और कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बुद्धिस्ट सिंबल्स का जो यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया, किस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे स्तूप की आप देख सकते हैं आकृति बनी हुई है, बोधि वृक्ष की आकृति बनी हुई है, हाथी बनी हुई है, जो कि चक्रमण ध्यान साधना आज विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। और आप ऑलरेडी पहले से 11 दिन के शिविर में मौजूद थे, तो आप बता सकते हैं कि इस 11 दिन के शिविर में आप लोगों ने क्या चेंजेस पाए। जिस तरीके से मंत्री जी का कहना है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है, क्या आप उस पद को या उस जो ट्रैक जो आपने बनाया है उसमें सफल होते नज़र आ रहे हैं? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मिशन जय भीम के माध्यम से ये साधना शिविर लगाया गया है और लोगों ने अपने को देखने का मौका मिला है, भगवान बुद्ध को देखने का मौका मिला है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसे ग्रहण करने का लोगों को मौका मिला है। अब ये लोग अब अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो मंत्री जी का एक सपना है कि हम 10 करोड़ लोगों को 2025 तक उनके धम्म में घर वापसी कराएंगे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, मतलब घर वापसी करेंगे हम अपने पूर्वजों की संस्कृति में। तो लोग अब अपने क्षेत्र में जाएंगे और इस चीज़ को फैलाएंगे कि 2025 तक हमें इस भारत को बौद्ध में बनाना है, जहाँ समता होगी, मैत्री होगी, भाईचारा होगा, न्याय होगा। इस तरह की हम जो व्यवस्था है उसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज 500 भिक्षु के साथ हम यहाँ पे चक्रमणि ध्यान योग साधना करेंगे। वो विचरण करने से होती है, मतलब विचरण करते करते साधना होती है, वो साधना है आज। क्या जिस तरीके से बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है लगातार, जिस तरीके से अभी गुजरात का एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि वहाँ पे मंदिर में घुसने के लिए दलितों को मारा जा रहा है, क्या दलितों को किस तरीके से बुद्धिज़्म की ओर अग्रसर किया जा सकता है? मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि वे बुद्धिज़्म में आए, भारत को बौद्ध में बनाने में अपना सपना साकार करें। पूरे बहुजन से अपील है मेरी, बहुजन समाज से, कि वे एकजुट हों, अपने अधिकार के लिए लड़ें और अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हों। जब वे इकट्ठा होंगे तभी ये जो अत्याचार है ख़त्म होएगा, क्योंकि परमानेंट अत्याचार अगर ख़त्म करना तो सबको बुद्धिज़्म में जाना पड़ेगा। क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो रहा तो कौन पूछ रहा। अगर आप बुद्धिज़्म में जाएंगे, भारत बौद्ध में होगा, बुद्धिस्ट होगा, तो क्या होगा कि 56 कंट्री समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है। क्या इस देश को, भारत को बौद्ध में बनाना बहुत ज़रूरी है? जिस तरीके से आजकल हमारे पर्यावरण में देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से अत्याचार होते नज़र आ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे पहले नमो बुद्धाय है भी, ये बौद्ध में भारत तो बनना ही चाहिए। ये संस्कृत में जो थोड़ा बीच में जो वो हुआ है उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश के इस बौद्ध में बनने से कई देशों से का समर्थन मिलेगा और ये बौद्ध में भारत बनना ही चाहिए। ये देखिए, बौद्ध में भारत की कल्पना कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, राजेंद्र पाल गौतम की पूरी टीम मौजूद है। और आज ये चक्रमण ध्यान साधना विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 11 दिन का शिविर यहाँ पर चल रहा था बवाना में, और वही भंते लोग यहाँ पर आए हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कितने संख्या है भंते लोगों की आज यहाँ पर? लगभग 500।
देखिए 500 की संख्या में यहाँ पे भिक्षु लोग मौजूद हैं और वो विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे पूरा अंदर से पिक्चर, किस तरीके से बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं वो किस तरीके से प्रार्थना करते हैं और किस तरीके से प्रवचन के बाद वो विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। स्मारक मार्ग में, जी हाँ, यहाँ पे धम्म चक्र साधना एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षु आए हैं और 500 की संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। आप देख सकते हैं उसकी विश्व शांति के लिए प्रार्थना की पूरी तैयारी आ चुकी है। यहाँ पे 500 बौद्ध भिक्षु पहुँच चुके हैं और मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से बौद्ध में भारत की एक सशक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बुद्धिस्ट फ्लैग आपको दिखाएंगे, चारों जो लोग हैं वो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं, पूरा शांति का जो सिंबल है वाइट कलर उसमें लोग मौजूद हैं। ये दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ पे ये बौद्ध भिक्षुओं का आगमन होने वाला है और कुछ ही देर में विश्व शांति के लिए ये अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और 11 दिन का शिविर चल रहा था, उस शिविर के साथ ही ये समापन होने जा रहा है। कल इसका समापन है और उससे पहले पूरे बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं, सब विश्व शांति के लिए याचना करेंगे। देखिए किस तरीके से लोग चारों तरफ एकदम एक आकर्षक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। बौद्ध भिक्षु जिस तरीके से जो लोग प्रवचन में शामिल थे, जो लोग 11 दिन के शिविर में मौजूद थे, वो लोग अंदर आने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, वो अंदर आने के लिए और विश्व शांति के प्रार्थना में अपना योगदान देंगे। देखिए भंते राहुल भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो इस शिविर का पूरा जिनके संरक्षक में ये सब हो रहा था, और राजेंद्र पाल गौतम जो जय भीम मिशन के संरक्षक हैं, उन्होंने और भंते राहुल ने ये तय किया है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। उसी बौद्ध में भारत की तस्वीरें हैं। ये कुछ लोग हैं, सिर्फ बौद्ध में भारत की सिर्फ एक तस्वीर को हम आपके सामने दिखा रहे हैं और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप यहाँ होते और महसूस करते उस शांतिपूर्ण नज़ारे को, तो शायद आपको ऐसा प्रतीत होता जैसे बुद्ध आपके समीप हो, बुद्ध आपके नज़दीक हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम भव्य नज़ारा है और नेशनल स्टैक आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहा है दलित स्मारक मार्ग से। और ये एक ऐतिहासिक स्थल और यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। 500 भिक्षुओं के साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थना होगी। या बौद्ध भिक्षु अंदर आने के लिए तैयार हैं और जो लोग यहाँ प्रवचन में शामिल थे 11 दिन के, वह लोग विश्व शांति का आज पूरी तैयारी करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। ये देखिए हम इस स्मारक के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहन जी सुप्रीमो मायावती की प्रतिमा, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम की प्रतिमा मौजूद है। ये एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया क्योंकि जिस समाज का इतिहास जिंदा नहीं हो सकता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वो समाज कभी इतिहास नहीं लिख सकता। देखिए हम यहाँ पे पूरी राजेंद्र पाल गौतम की टीम मौजूद है। ये देखिए हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, उनकी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अंदर स्मारक मार्ग की, जिस और इनकी वॉल पे आप गौर कीजिएगा कि बुद्धिस्ट सिंबल जो है वो बहन जी जो है वो किस तरीके से बुद्धिज़्म की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने प्रेरणा स्थल बनाया था कि लोग अपने इतिहास को, अपने धर्म की ओर अग्रसर हों, अपने इतिहास को जानें। आप बोधि वृक्ष देख सकते हैं, हाथी देख सकते हैं और अशोक चक्र, वो सूर्य का सिंबल है जो अशोका के पीरियड में यूज़ किया गया था और वो एक शौर्य वीरता का सिंबल भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ की दीवारें हैं वो एक बुद्धिज़्म को किस तरीके से जाहिर कर रही हैं एक तरीके से, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो किस तरीके से भारत में मजबूत रहा होगा और किस तरीके से इन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वालों ने किस तरीके से इतिहास को ख़त्म कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पे सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान दे रहे हैं और ऊपर संसद भवन और अशोक चक्र को दिखाया गया है और कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि वो बढ़िया से दिखाएं इन पिक्चर्स को। ये 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब की नागपुर में दीक्षा लेते हुए की तस्वीर है और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने एक बहुजन समाज को एक बौद्ध में एक धर्म का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आपको अगर समानता, अधिकार और
इक्वलिटी की, अगर डिग्निटी के साथ जीवन जीना है तो आपको बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान को सौंपते हुए राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत करते हुए खूबसूरत तस्वीरों का यूज़ किया गया और इतनी खूबसूरती से कारीगरी की गई है कि मानो जैसे जिंदा तस्वीरें हों। आप देख सकते हैं ये मार्च सत्याग्रह जो अछूतों के लिए हुआ था। पहले कालाराम मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मंदिर में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी प्रयास किए। उनको पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा और बहुजन समाज को पानी पीने से लेके इतिहास में लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ने तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। चाहे बहन जी हो, सुप्रीमो मायावती हो, चाहे मान्यवर काशीराम हो, उनको अपने इतिहास में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके साथ ही चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन हो, उन्होंने पूरा बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और हम बाकी की तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे। शिविर चल रहा था ये 11 दिन का और आज विश्व शांति प्रार्थना होने वाली है। 500 भिक्षु मौजूद होंगे और हमारे साथ कुछ गुजरात से, कच्छ से लोग आए हैं। काफ़ी दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, तमाम राज्यों से लोग मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि उनको आने का आखिर मोटिव क्या था। आप कहाँ से आए हैं सर? हम गुजरात कच्छ से आए हैं सर। अच्छा, तो आपका आने का क्या मोटिव था? बस इधर हमारे जितने भी प्रेरणा स्थल है वो प्रेरणा स्थल पे जाने का, और यहाँ जब हम आते हैं तब हमको इतनी खुशी होती है, इतनी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो रोम रोम है ना वो खड़े हो जाते हैं। हमारे पूरे देश में इतने सारे स्मृति स्थल बने हुए हैं अभी, जबकि ये सत्ता होती है तभी हम ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण कर सकते हैं। कोई एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी अमीर होता है। तो सत्ता है वो बहुत बड़ा केंद्र होता है और सत्ता पाने के लिए हमें परिवर्तन लाना समाज में ज़रूरी है। मत हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों के पास वो सोच नहीं है, वो समझ नहीं है, और वो सोच और समझ नहीं होने की वजह से हम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बिना सत्ता के हम कुछ नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग गुजरात से, कच्छ से आए हैं, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र में घोषित करने का ऐलान कर चुके हैं और आप बुद्धिज़्म ग्रहण करने के बाद ऐसे प्रेरणा स्थलों पे आते हैं कि आपको डर नहीं लगता वहाँ पे वापस जाने पे? बिल्कुल डर नहीं लगता है, ये वास्तविकता है। और पूरे समाज को, जो बहुजन समाज है, SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। और जब तक ये लोग बात नहीं समझेंगे तब तक हमारा कल्याण होना, हमारा उत्थान होना, इस समाज का कोई भी अच्छा ही होना संभव नहीं है। जहाँ तक आपने हिंदू की बात की, तो ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है और इस भ्रम को बहुजनों को समझना होगा। कोई बहुजन हिंदू नहीं है। SC ST को तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से बता दिया है कि SC ST आर इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। जो मूल निवासी है यहाँ के, उनको ऊपर ये संस्कृति थोपी गई है। मनुवादी जो संस्कृति है वो उनके ऊपर थोपी, वो संस्कृति उनकी नहीं है। ये जो संस्कृति लेकर के जो पूरा बहुजन समाज चल रहा है, ये संस्कृति उनकी नहीं है। अच्छा, आप गुजरात से आए हैं। अभी एक महिला को मंदिर में जाने पे काफ़ी पीटा गया। आप बता सकते हैं कि गुजरात में इस तरीके से ST SC माइनॉरिटी पे क्या जाति के आधार पे आज भी भेदभाव होता है? बिल्कुल हो रहा है, वैसा ही मनुवाद और वैसा ही भेदभाव चल रहा है। केवल संविधान, केवल मैं देखो ये दोबारा बोल रहा हूँ, केवल संविधान की वजह से थोड़ा बहुत जो हमको प्रोटेक्शन मिला है, थोड़ा बहुत जो हम इंसानियत का जीवन जी रहे हैं, तो केवल संविधान के माध्यम से। इसके अलावा हमारा ये जीवन है ही नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि मंदिरों में जाते और पिटाई होती है, होनी चाहिए। और उनको मालूम ही नहीं है जहाँ पिटाई होती है क्यों जाते हैं बार बार, नहीं जाना चाहिए। और जाने के पीछे उनके पास सोच नहीं है, उनके पास अपनापन नहीं है, अपनापन की उनको जानकारी नहीं है। और जिसको जानकारी देनी है वो भ्रमित करते हैं। पूरा जो मीडिया है, नेशनल मीडिया जिनको बोलते हैं, वो पूरा मीडिया है, वो भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। मूल निवासी बहुजनों को भ्रमित करने का कार्य कर, और पूरा बहुजन समाज है वो भ्रमित पड़ा है। और इस भ्रम की वजह से ये लोग जहाँ तहाँ भटकते हैं। आपने कहा मंदिर में जाते हैं, नहीं जाना, क्यों जाने का है? जहाँ हमको पिटाई, हमारी पिटाई होती है, वहाँ हमें क्यों जाना चाहिए? ये देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और इनकी साड़ियों पे आप गौर कीजिएगा कि बुद्धिस्ट सिंबल जो हैं, बोधि वृक्ष के जो पत्ते हैं और धम्म चक्र का सिंबल दर्शाया गया है। नीला बॉर्डर है, सफ़ेद साड़ी है। और इस तरीके से अगर हमारी घर की महिलाएं मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, बुद्धिज़्म की ओर अग्रसर होंगी, तो शायद देश का जो एक बौद्ध में भारत का सपना जो बाबा साहब ने देखा था शायद पूरा होगा। और कुछ छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ। हमें अपने घर की महिलाओं को और बच्चों को शुरू से लाना चाहिए, ताकि जिस पेड़ की अगर जड़ें मजबूत होंगी तो शायद उसकी शाखाएं आने वाले समय में एक अच्छा फल दे पाएँ।
हम उनसे खुद ही जानेंगे कि बच्चों को लाने का आखिर क्या प्रयास रहा। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजरात से हम सभी लोग एक परिवार के साथ आए हुए हैं और बच्चों को लाने का यही मोटिव है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं तो उन महापुरुषों को ये देखें, उनके स्मृति स्थल भी देखें और जितने भी इनके स्लोगन भी हैं वो जानें समझें, ताकि इनको भी पता चले आगे जाके आगे बढ़कर जो जितना भी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इनको भी ये पता चलेगा कि नहीं, हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है, इसीलिए हम बच्चों को भी लाए हैं। मतलब मजबूत एक, मतलब जो बौद्ध में भारत की एक कड़ी है तो शायद बच्चों से भी मजबूत होगी। बच्चों से भी मजबूत हो, हम यही सोच के हम बच्चों को भी लाए। अच्छा, देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। ये बच्चा है, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। देखिए इनका नाम सिद्धार्थ है। बच्चों के नाम में ही बुद्धिज़्म जो है वो देखने के लिए मिलता है, और जब बच्चों का नाम से ही शुरुआत बुद्धिज़्म के नाम से होगी, सिद्धार्थ के नाम से होगी, तो उनको आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, शायद वो बाद में भारत को और मजबूत बना पाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि आप मेरे संघर्ष को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे मत ले जाने दीजिएगा, जहाँ पर है उसको वहीं स्टेबल रहने देना। लेकिन दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, और उन्होंने जो सपना देखा है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, शायद वो सच होता नज़र आ रहा है। एक ऐसे राज्य से लोग आ रहे हैं जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना देते हैं, एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बड़े बड़े ऐलान करते हैं, और उसी हिंदू राष्ट्र के राज्य से लोग बौद्ध बनकर आ रहे हैं और अपने ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए बच्चों के अंदर जो जज्बा पैदा किया जा रहा है वो बहुत ही उत्साहजनक है और काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच पैदा करने वाला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप गृहस्थी को छोड़ के बाबा साहब की ओर और धम्म की ओर आई हैं, तो आपके अंदर ये जागरूकता कैसे पैदा हुई? सब टीवी में देखते हैं, घर में वातावरण ऐसे है, सब हमारे घर में ऐसे वातावरण है, जैसे मूर्तियों सब निकाल दिया। आपके साथ कोई जबरदस्ती की गई धर्म परिवर्तन करने के लिए? नहीं, कोई नहीं, मैं खुद निकाला है। अच्छा, क्यों निकालने की, आखिर देवी देवताओं को निकालने की क्या वजह रही? आपको भगवान से डर नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगता। मतलब आपने देवी देवताओं को लात मार दी एक तरीके से? हाँ, मार दिया। ये देखिए, किसको रखा? अच्छा, किसकी पूजा करती हैं, किसको मानती हैं आप? बुद्ध भगवान को। अच्छा, बाबा साहब को जानती हैं कौन थे? हाँ, बेशक। हमारे घर में सब बाबा साहब का फोटो है। अच्छा, ओके। ये देखिए महिलाओं के लिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी काम किया, सिर्फ बहुजन समाज की महिलाओं के लिए नहीं, ताकि हर वर्ग की महिलाओं के लिए एक, वो शायद बोल सकते हैं मुक्तिदाता थे। उनकी गुलामी की जो बेड़ियां थी उनके पैरों में उन्होंने वो तोड़ी और उनको एक सशक्त संविधान दिया, एक हिंदू कोड बिल लेकर आए उनके फेवर में, ताकि महिलाएं हर वर्ग में आगे जा सके, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके और अपने लिए सिर्फ एक मजबूत स्तंभ पैदा कर सके, और महिला पुरुष में कोई भेदभाव ना करके इक्वलिटी, समानता, बौद्ध धर्म के साथ उन्होंने संविधान को भी इसी आधार पर रखा कि हर वर्ग का, हर लिंग और हर जाति के लोग एक समानता में आए, एक समानता के पैरामीटर में आए और अपने लिए एक बौद्ध में भारत की एक परिकल्पना जो करते हैं सशक्त, जहाँ समानता, जहाँ उनके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हों, जहाँ वो अपने अधिकारों की बात कर सकें। तो इसीलिए हर बहुजन समाज से अपील नेशनल दस्तक करता है कि आपको ऐसे धर्म की ओर आना चाहिए जो आपको इंसान समझता हो, ना कि आपको नीच समझता हो, ना कि आपको कोई नीचे वर्ग का समझता हो, जो आपको सिर्फ इंसान समझता हो, और वो सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मौजूद है और संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें मौजूद है। जब आपके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं बचेंगे तो ऐसे धर्म का हमें क्या करना? तो ऐसे धर्म को लात मारनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो जो आपको गुलाम ठहराता हो, जो आपकी महिलाओं की पैरों में बेड़ियां बांधता हो, आपके बच्चों को गुलाम बनाता हो मानसिक रूप से। ऐसे धर्म को आप छोड़िए और ऐसे धर्म को अपनाइए, ऐसे पद को अपनाइए। और ये कोई धर्म नहीं है, ये एक शिक्षा है, एक अष्टांगी मार्ग है, एक जो बुद्ध ने बताया एक रास्ता है जिस पे आप चलकर, एक जीवन जीने का तरीका है जिस पे आप चलकर एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, और कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ नहीं है। हम खुद ही जानेंगे क्या बौद्ध धर्म में पूजा पाठ, कर्मकांड करना ज़रूरी है सर? बिल्कुल नहीं, केवल उन्होंने बताया हुआ रास्ते पे चलना है। गौतम बुद्धा का जो अपने घर में मूर्ति वगैरह रखे हैं, उनमें जो सद्गुण है वो सारे सद्गुण हमारे में आवे और हम ऐसा
उस राह पे चले जैसा उन्होंने बताया। हिंदू धर्म में डर बिठाया जाता है लोगों के मन में कि आपको देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, परिक्रमा करनी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा, वरना आपके बच्चों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ डर बिठाया जाता है। ये सारा बकवास है, नथिंग लाइक दैट, कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ ड्रामाबाजी है, नाटकबाजी है, थोपा गया चीजें हैं सारी। अच्छा, और बौद्ध धर्म में कोई कर्म कांड या व्रत वगैरह आप करती हैं? नहीं, कोई व्रत नहीं करती? नहीं करते व्रत। अच्छा, कुछ नहीं करते। हमारे को ये अच्छा लगता है, हमारे 2 बेटे, एक मेरा आदमी, सब मेरी बेटी और ये पोता पोती सब इसमें है जुड़े हुए हम। और हमारे के सब निकाल दिया, भगवान भूल जी बोलते सब निकाल दिया। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं भी इनके साथ ही हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? जी नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। आई एम अ मैरिड वुमन। ओके, तो बाबा साहब के जो ये हमारे सिंबल होते हैं जी, जो गुलामिया की जंजीर हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हैं, पायल है, वो मैंने सब छोड़ दिया है। तो इसमें आपका कोई ससुराल पक्ष कुछ नहीं कहता है कि ये कोई कुछ नहीं, सुहागन की निशानी होती है? ऐसी बड़ी बड़ी फिलॉसफी मतलब पुराणों में, वेद पुराणों में लिखा जाता है कि पति की मतलब हिफाजत करने के लिए आपको पहनना पड़ेगा, लंबी उम्र के लिए ये सब कुछ आपको पहनना पड़ेगा, लेकिन ये मैं सब कुछ नहीं करती हूँ। और उतारने के बाद, ये सब त्यागने के बाद आपका परिवार कुशल मंगल है? हाँ जी बिल्कुल, वही डेफिनेटली। इस तरीके का मतलब डर कि कुछ हो जाएगा अगर आपने ये सब नहीं पहना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं डर। ये सब ताकत कहाँ से मिली आपको? ये सारी ताकत हमें हमारे जो महापुरुष है उनकी वजह से मिली है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हाँ बुद्ध, जी बिल्कुल। किस तरीके से देखती हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और भगवान बुद्ध को आप? यही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग हैं, हम लोग महिलाएं हैं, हमारी जो लेडीज़ की जो प्रोटेक्शन है वो उन्हीं की वजह से है और कुछ नहीं। ये जो देवी देवता है वो हमारे लिए मान्य नहीं है, क्योंकि हम जिसको देखते हैं, जो हमारे लिए हैं, हम उन्हीं पे ही ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लायक है ही नहीं, तो हम इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिना शायद अधूरी रह जाएगी। हम बुद्ध से एक अपनी आंतरिक संतुष्टि तो पा सकते हैं, लेकिन अपने सामाजिक जो सम्मान है वो डॉक्टर अम्बेडकर के बिना अधूरा है। और महिलाओं की मुक्ति की अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिना तो नहीं हो सकती है। इसलिए आपको बौद्ध धर्म की ओर आना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना होगा कि आपके अधिकार क्या है। आपके अधिकारों के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जिस दिन आप मंदिरों की बेड़ियाँ तोड़ दोगे, अपने पैरों की गुलामी जंजीर तोड़ दोगे, मंदिर जाना छोड़ दोगे और अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजोगे, तो शायद आपके बच्चे, इस देश की तकदीर बदले और आपकी खुद तकदीर बदल जाएगी। इसलिए आप लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पे गौर करना चाहिए। एक बार बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाने से पहले आपको शायद भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अपने अधिकार, अपने धर्म, अगर समानता की और डिग्निटी फुल अगर लाइफ चाहिए तो आपको एक ऐसे पद का इस्तेमाल करना होगा, एक ऐसे पद पे चलना होगा जो आपको इंसान समझता हो। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, अम्बेडकर पार्क, नोएडा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।